नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल अनुपमा क्लासेस पे। आज हम लोग 24 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट है। बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एलआईसी हो, एडीओ हो, असिस्टेंट हो एंड अदर एग्ज़ाम जितने भी है सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, लेकिन उसको डिटेल्स में डिस्कस करते चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रोप्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा, यानी कि प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किनको बनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, इसके साथ साथ जो भी हाल फिलहाल में ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसको भी रिवाइज करते चलेंगे। तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर न्यू अपॉइंटमेंट किनको किया गया है? वाशिंगटन सुंदर को और देवदत्त पडिक्कल को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल दोनों को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके साथ साथ जो ऑप्शन में दिया है वो भी देख लेंगे कि इनको कौन से में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अजिंक्य रहाणे को किस में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसको देखेंगे, ELSA क्रॉप रूप जो है उसमें बनाया गया है अजिंक्य रहाणे को। उसके बाद नियो ग्रोथ में भी अजिंक्य रहाणे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सुरेश रैना का किस में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सुरेश रैना को भारत पे के लिए बनाया गया है। और उसके बाद WTF स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है, WTF स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनमें बनाया गया है। उसके बाद 9 स्टेक्स जो है, 9 स्टेक्स इसमें बनाया गया है, सुरेश रैना को बनाया गया है। दिया मिर्जा को किस में बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? उसको भी देख लेंगे क्योंकि ये VVI है। तो दिया मिर्जा को जो है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है उसमें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा को किस में बनाया गया है? हाल फिलहाल में ही तो पार्ले एग्रो जो है, पार्ले एग्रो द्वारा बनाया गया है। किस में? प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो को बनाया गया है। उसके बाद पार्ले एग्रो के तहत क्या है? बी फिज जो है, बी फिज में बनाया गया है। बी फिज में पार्ले एग्रो के थ्रू बी फिज में बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को। तो हम लोग का ब्रांड एम्बेसडर भी जो न्यू अपॉइंटमेंट किया गया था वो कंप्लीट हो गया। और भी जो रेस्ट है तो नेक्स्ट वाले जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उसमें बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं, शंख घोष जो है पास्ट अवे हो गए। रिसेंट में क्या है? शंख घोष पास्ट अवे हो गए। वो किससे रिलेटेड थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पोएट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पोएट हो जाएंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको जो है क्या किया गया है? 2011 यानी कि 2011 जो है उसमें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। पद्म भूषण अवार्ड किनको दिया गया है? इनको दिया गया है। उसके बाद 2016 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। 2016 में 2016 जो है उसमें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। उसके बाद 1977 जो है, 1977 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। उसके बाद 1998 में जो है इनको क्या दिया गया? सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती अवार्ड दिया गया है, 1998 में दिया गया है। यानी कि इतने अवार्ड जो पाए हैं, समझ जाइए कि क्या है, कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ बन जाता है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस इसको याद करते चलिए गया। उसके साथ साथ अभी सरस्वती सम्मान जो है, सरस्वती अवार्ड 2020 में किनको दिया गया है उसको भी रिवाइज कर लेंगे। सनातन बुक के लिए शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। शरण कुमार
लिम्बाले जो है उनको सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है। किस बुक के लिए दिया गया है? तो सनातन बुक के लिए दिया गया है। शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। उसके साथ साथ देखते हैं व्यास सम्मान को भी देख लेंगे। व्यास सम्मान किनको दिया गया है? शरद पागरे को दिया गया है। शरद पागरे को क्या दिया गया है? व्यास सम्मान 2020 दिया गया है। व्यास सम्मान 2020 दिया गया है शरद पागरे को। किस बुक के लिए दिया गया है? तो पाटलिपुत्र की सामग्री जो है, पाटलिपुत्र की सामग्री जो है उसके लिए इनको व्यास सम्मान 2020 दिया गया है। 2020 इनको व्यास सम्मान दिया गया। किनको दिया गया है? तो शरद पागरे को दिया गया है। उसके साथ साथ देख लेते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड किनको 2020 दिया गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इंग्लिश में भी दिया गया, हिंदी में दिया गया, कन्नड़ में दिया गया। कि 2020 जो है ये साहित्य अकेडमी इंग्लिश में दिया गया, उसके बाद हिंदी में दिया गया और कन्नड़ में दिया गया। तो इंग्लिश में किनको दिया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम जो है इनको दिया गया है। किनके लिए दिया गया है? इंग्लिश के लिए दिया गया है। और हिंदी के लिए किनको दिया गया है? तो अनामिका को दिया गया है। अनामिका को हिंदी के लिए दिया गया है। कन्नड़ के लिए किनको दिया गया है? तो एम वीराप्पा मोली को दिया गया है। एम वीराप्पा मोली को दिया गया है। किनके लिए दिया गया है? कन्नड़ के लिए दिया गया है। और इनके बुक का भी नाम देख लेंगे कि किस बुक के लिए दिया गया है। तो इंग्लिश में अरुंधति सुब्रमण्यम जो है उनको दिया गया है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर हो जाएगा, उनको दिया गया है। इंग्लिश के लिए दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020। उसके बाद हिंदी के लिए किनको दिया गया है? टोकरी में दिग्गत थेरी गथा। टोकरी में दिग्गत थेरी गथा जो है हिंदी के लिए दिया गया है। इस बुक के लिए हिंदी में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, अनामिका को दिया गया है। किनको दिया गया है? अनामिका को दिया गया है। और कन्नड़ में जो है एम वीरप्पा मोली जो है उनको किनके लिए दिया गया है? तो श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजन। श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजन के लिए किनको दिया गया है? कन्नड़ के लिए दिया गया है। और किनको दिया गया है? तो एम वीरप्पा मोली को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, इसका फाउंडेशन वगैरह भी नेक्स्ट बार जब इस अवार्ड को किया जाएगा तो इस अवार्ड को बताया जाएगा कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था, किसके तहत इसका फाउंडेशन हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ कितना रुपया? 81.2 मिलियन किसके तहत? अंडर द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, यानी कि IPOI के तहत जो है कितना रुपया इंडिया को देने के लिए वो कंट्री कौन दे रहा है? तो 81.2 मिलियन रुपया जो है किस कंट्री के तहत दिया जा रहा है इंडिया को? इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल करेंसी क्या है? कितना मिलियन, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कितना मिलियन दिया, तो कितना मिलियन रुपया दिया गया? तो 81.2 मिलियन रुपया दिया गया। किसके तहत दिया गया? तो IPOI के तहत, यानी कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव हो गया। और किस कंट्री को दिया, किस कंट्री ने दिया? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया गया। किसको दिया गया? तो इंडिया को दिया गया। कैपिटल करेंसी भी देखते चलेंगे। तो इसका कैपिटल क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और डॉलर हो जाएगा। फ्रांस का पेरिस, उसके साथ क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। USA का वाशिंगटन DC डॉलर हो जाएगा। न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। उसके बाद जापान का क्या हो जाएगा? टोक्यो। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड बाय acclamation to 3 bodies of the UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि इकोसॉक है। वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ इकोसॉक है? इकोसॉक यानी कि UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसको देखना है। तो इसका हेड क्वार्टर जो है USA का न्यूयॉर्क है। USA का न्यूयॉर्क है। USA का न्यूयॉर्क और किसका किसका हेड क्वार्टर है उसको भी देख लेंगे। तो यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ का भी हेड क्वार्टर जो है
वहाँ पे यहाँ पे न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। उसके साथ और भी देख लेते हैं जो ऑप्शन में दिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑस्ट्रिया का वियना जो है, ऑस्ट्रिया के वियना में हेडक्वार्टर किसका है उसको भी देख लेंगे। ओपेक जो है, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जो है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया के वियना में है। ऑस्ट्रिया के वियना में है। उसके बाद IAEA, इसका भी हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसका भी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। ऑस्ट्रिया के वियना में है इसका भी हेडक्वार्टर। इटली के रोम में जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है। और यूएसए का न्यूयॉर्क में एक तो यूनिसेफ का हो गया, और इकोसॉफ जो है, इकोसॉफ का भी हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में हो जाएगा। उसके बाद स्विट्जरलैंड के जिनेवा में क्या, जितने भी हेल्थ सेक्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर हैं। ये या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। फ्रांस के पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, तो इसका हो जाएगा FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसका भी हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा। उसके बाद यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा। OECD का यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो है, इसका भी हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा। आइकोमोस जो है, इसका भी हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा। और IEA, इसका भी हेडक्वार्टर जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसका भी हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा। तो हम लोग हेडक्वार्टर को भी मतलब इसको क्या करते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आसानी से हम लोग को याद रहे। नेक्स्ट आते हैं, ये तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु बिकम्स इंडिया 68 चेस ग्रैंड मास्टर, यानी कि 68 चेस ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन है, जो कि तमिलनाडु के हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुन कल्याण हो जाएंगे। अर्जुन कल्याण जो है 68, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंडिया में जो है 68 ग्रैंड मास्टर जो है, जो कि ग्रैंड मास्टर ये किस में है, ये चेस से रिलेटेड गेम होता है। क्या चीज़ से रिलेटेड गेम होता है, चेस से रिलेटेड गेम होता है। तो ये 68 जो है वो है अर्जुन कल्याण, जो कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन पूछ देगा 68 जो है, 68 ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अर्जुन कल्याण हो जाएगा। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु। जो कि अभी ये गेम जो चल रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है, तो सर्बिया के अंडर जेलोवैक जो है, सर्बिया के अंडर जेलोवैक में ये गेम हो रहा है, जिसमें ये जीते हैं कौन, 68 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है ये जीते हैं कौन, तो अर्जुन कल्याण हो जाएंगे। 67 जो थे, 67 कौन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक गेम जो चल रहा है अभी, 68 ग्रैंड मास्टर जो अभी जीते, जिसमें ये गेम कहाँ पे चल रहा है, तो सर्बिया के कहाँ पे, अंडर जेवोल्का में चल रहा है। सर्बिया के अंडर जेवोल्का में चल रहा है ये गेम, जो कि 68 जो है, 68 ये जीत गया। 67 जो थे, 67 कौन थे, तो लियोन मेंडोनका थे। लियोन मेंडोनका जो है वो 67 थे। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि कोनेरू हम्पी जो है, क्योंकि 67 वाला पूछा हुआ था क्वेश्चन, और कोनेरू हम्पी भी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कोनेरू हम्पी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये कौन सा खेल से संबंधित है, ये भी चेस से संबंधित है, शतरंज से ये भी संबंधित है, और किस स्टेट की है, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से जो है ये रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और उसके साथ साथ ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भी चेस से संबंधित है, और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु, अर्जुन कल्याण। उसके बाद तमिलनाडु के CM और गवर्नर को भी देखेंगे। CM कौन है, के पलानास्वामी हो जाएंगे, के पलानास्वामी हो जाएंगे CM, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे, बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। और एक गेम कौन सा है उसको भी देख लेंगे, रुजना जोरा 2021, इसके तहत इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट आते हैं,
किशोर नंद शक्कर जो है वो पास्ट अवे हो गए, रिसेंट में पास्ट अवे हो, किससे रिलेटेड थे? तो एक्टर थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो एक्टर थे। बस यही हो जाएगा कि किशोर, ये पूछ देगा कि किशोर नंद शक्कर जो है वो किससे रिलेटेड थे? तो वो एक्टर थे। नेक्स्ट आते हैं। विच स्टेट हैज रिलीज द फर्स्ट ट्रांस ऑफ 772 करोड़ अंडर द जगन्नाथ विद्या देवना स्कीम? यानी कि किस स्टेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो टोटल कैपिटल इसमें कितना खर्च है? तो 772 करोड़ है, 672 करोड़ है, सॉरी 672 करोड़ जो है इसमें टोटल कैपिटल है। और इस स्कीम का नाम क्या है? तो या स्कीम का नाम जो है वो दे देगा, और उसके बाद पूछ देगा कि किस स्टेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, किस स्टेट द्वारा इसको रिलीज किया गया है। तो आपको वो आंसर देना पड़ेगा। तो कौन सा स्टेट है? तो स्टेट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और टोटल कैपिटल कितना है? तो 672 करोड़, 672 करोड़ जो है, 72 जो है इसमें टोटल कैपिटल है। उसके बाद जो है किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश द्वारा। इस स्कीम का नाम क्या है? तो जगन्नाथ विद्या देवना स्कीम। जगन्नाथ विद्या देवना स्कीम जो है इससे ये स्कीम का मतलब नेम है। उसके साथ साथ जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसका भी एक दो स्कीम देख लेंगे। असम का हाल फिलहाल में कौन कौन सा स्कीम आया हुआ था? स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर नारी असम स्कीम, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर नारी असम स्कीम, अपोनर अपोघर अरुंधति, ये सब जो है असम का स्कीम है। अपोनर अपोघर अरुंधति, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर नारी असम स्कीम, ये सब जो है असम का स्कीम है। कर्नाटक का कौन सा था? तो कर्नाटक का भी देख लेते हैं। सूर्य रायता स्कीम जो है कर्नाटक का हाल फिलहाल वाला आया हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड का कौन सा, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया था। होप स्कीम जो है किसका है? उत्तराखंड का है। उसके बाद एक और आया हुआ था 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम। 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम जो है वो उत्तराखंड का ही है। नेक्स्ट आते हैं। केयर रेटिंग द्वारा फोरकास्ट किया गया है जीडीपी ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ का केयर रेटिंग 2021-2022 जो है फाइनेंशियल ईयर का ये फॉरकास्ट किया गया है। किसके तहत? केयर रेटिंग, जो कि इंडिया केयर रेटिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केयर रेटिंग जो है, केयर रेटिंग क्या है? फोरकास्ट के लिए किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर जो है 2021-2022 के लिए कितना किया हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 10.2%, 10.2% केयर रेटिंग। और जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए फोरकास्ट किया हुआ है, जो कि ये इंडिया का रेटिंग एजेंसी है। उसके बाद हाल फिलहाल में और भी रेटिंग एजेंसी जो है फोरकास्ट किया हुआ था। कौन कौन सा? इकरा जो है, इकरा भी अपना फोरकास्ट किया हुआ था, जिसमें उसका फोरकास्ट कितना? 10.1% था। उसके बाद S&P जो है, S&P ये ग्लोबली रेटिंग एजेंसी है, जो कि ये फोरकास्ट कितना किया हुआ था? 11% किया हुआ था। और SBI जो है, SBI आज के न्यूज में है कि SBI जो है कितना फोरकास्ट किया हुआ है? तो 10.4% किया हुआ है, 10.4% किया हुआ है। तो हम लोग क्या है, रेटिंग एजेंसी भी जो न्यूज में दे रहा है उसको भी हम लोग रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं। वाटर मुंडेले जो है, वाटर मुंडेले वो हाल फिलहाल में डेड हो गए। वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? किस कंट्री के फॉर्मर क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये हो जाएगा USA। आंसर क्या हो जाएगा? USA के वाइस प्रेसिडेंट थे वाटर मोले। बस यही पूछ देगा कि हाँ वाटर मोले जो थे किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो USA से। नेक्स्ट आते हैं। नासा एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर इनग्यूनिटी इज द फर्स्ट पावर्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट ऑन, यानी कि नासा जो है ऐसा फर्स्ट इनग्यूनिटी बन गया है पावर कंट्रोल करने वाला किस
किस पे बना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मार्स पे बना है, यानी कि मंगल पे बना है। आंसर क्या हो जाएगा, मार्स पे बना हुआ है। तो नासा के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। नासा क्या, इसका फाउंडेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी है। इसका फाउंडेशन जो है वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और उसके बाद इसका फाउंडेशन जो है 1958 में हुआ था। 1958 में इसका फाउंडेशन हुआ था। बस आज का न्यूज़ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो है कुछ न्यू लाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।